मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हुसैन इलाही साहब इस वक्त जो है वो साथ हैं। और ये जो अभी पंजाब असम्बली में रन ऑफ इलेक्शन था, उसके बाद काउंटिंग का जो मामला हुआ है, हुसैन इलाही साहब आपसे पहले बात करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा अपना रिएक्शन जो है वो इसके ऊपर जो है वो दीजिएगा। आप क्यों समझते हैं ये हुआ, क्यों हुआ है जो आज हुआ है, इसकी वजह जो है वो क्या है, और अब आगे जो है वो यहाँ से जो है वो किस तरह बढ़ा जा सकता है? ये देखिए जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है जो कुछ भी हुआ है, बट इसका ये है कि जो डेप्यूटी स्पीकर ने लेटर पढ़ा था, द लेटर वाज अ कंप्लीट जोक कि अगर पीएमएलक्यू का ही बंदा इलेक्शन लड़ रहा है एंड ही इज नॉट अलाउड टू वोट फॉर हिमसेल्फ इन एन इलेक्शन, तो ये कौन से किस्म की रूलिंग होती है। एंड सेकेंडली, हम इंशाल्लाह ताला कोर्ट्स में जाएंगे, डेप्यूटी स्पीकर की इस रूलिंग को चैलेंज करेंगे, बट हमारे लिए कोर्ट्स क्योंकि 12 बजे खुलते नहीं है, तो वील हैव टू वेट फॉर द टाइम व्हेन कोर्ट्स ओपन। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा यकीन है कि द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान विल टर्न दिस जजमेंट अराउंड। वैसे आज ये जिस तरह से अनफोल्ड हुआ है सारा पॉलिटिकल ड्रामा, आपको तवक्को थी कि कोई इस तरह से लेटर आ सकता है और ये पूरी प्रोसीडिंग्स पर इस तरह से असरअंदाज हो सकता है? देखिए, आसिफ जरदारी 2 दफा आया था, बिकॉज तब मुझे तो थोड़ा सा आइडिया होने लग गया था कि कुछ गड़बड़ है, बट हमें ये नहीं कभी पता था कि इस एक्सटेंट तक कोई कदम उठ सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये इन्होंने मिल के जो कुछ किया, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे, वो इनको वाज़ेह नजर आ रहा था इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। किधर गए इनके दावे जो ये कहते थे कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और पीएमएलक्यू और पीटीआई के पास नंबर्स नहीं है। आज हमने हाउस में अपने कंप्लीट नंबर शो किए हैं, हमने हाउस की मेजोरिटी शो की है, बट अनफॉर्चुनेटली जो डेप्यूटी स्पीकर की गैर आईनी रूलिंग है, उसकी वजह से आज जो रिजल्ट है वो बिल्कुल दूसरी तरफ निकल रहा है। अच्छा, मगर हुसैन इलाही साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, आज वहां पे राजा बशारत ने तो बात की, जो हमने देखा उनका जो डिप्टी स्पीकर है उनके साथ जो है वो एंगेज हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग काफ से कोई खड़ा नहीं हुआ वहां पर जो है वो बात करने के लिए। तो मुस्लिम लीग काफ ने राजा बशारत साहब की बात करनी थी, बट उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर ने एडजर्न करके असेंबली को अपनी सीट से उठ के चला गया था, एंड ही नोज ही वाज रॉन्ग। एंड राजा बशारत साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया था, ही वाज रीडिंग आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि दीज आर अनफॉर्चुनेट इवेंट्स दैट आर अनफोल्डिंग। अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह मैंने पहले भी कहा था कि वी आर स्टिल स्ट्रांग और इंशाल्लाह हम पूरा लड़ेंगे। मैं ये पूछ इस वजह से रहा था कि जब आप कहते हैं कि आप कोर्ट में जाएंगे, तो कल मुस्लिम लीग काफ जो है वो बतौर पार्टी जो है वो कोर्ट जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। जाएगी। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि ये जो आज बात हुई और उन्होंने डिप्टी स्पीकर ने दावा किया कि उन्होंने आपके जो तमाम मेंबरान थे, जो चौधरी शुजात को उन्होंने खुद कॉल की और उन्होंने कहा कि ये लेटर जो है वो आपके मेंबरान को भी मिला हुआ है, जो नाम भी उन्होंने पढ़े। एक मेंबर को नहीं ये लेटर मिला, ये हमारे सारे मेंबर जब कोर्ट में हम केस करेंगे वो हल्फ से लिख के देंगे कि हमें ये लेटर वसूल नहीं हुए थे, और ये उसने डेप्यूटी स्पीकर ने कहा था आई जस्ट रिसीव दिस लेटर। अच्छा, और उसने अपनी जेब में से लेटर निकाला था, एंड द लेटर व्हिच ही रेड मिला, तो वो क्लियरली है। अब इंशाल्लाह ताला मंडे ट्यूसडे तक जो ये खुशियां मना रहे हैं मना लें, इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे के बाद ओवरटर्न हो जाना ये। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो हिदायत थी वो आपके मेंबरान को नहीं मिली थी, जो चौधरी शुजात की तरफ से अगर कोई ऐसी हिदायत थी? किसी एक मेंबर को नहीं मिली थी। अगर किसी एक मेंबर को ये हिदायत पहले मिली होती तो ये न्यूज आज से दिन पहले या 2 दिन पहले ब्रेक ना हो जाती। अच्छा, इसमें एक लीगल पॉइंट वो रेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए जो पार्टी सरबराह है वो ऐसी हिदायत जो है वो दे सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो है वो फैसले में तस्लीम किया है। तो ये पार्लिमानी पार्टी वर्सेस जो पार्टी प्रेसिडेंट है, गलत दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। हाँ। तो ये बात करें वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, और ये भी कहा जा रहा है कि आपने जो बाद में ये जो अपनी पार्लिमानी पार्टी का लेटर जो है वो दिया, ये कहीं पहले मौजूद नहीं था, ये मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने एतराज किया इस पर। ये हमारे पास वीडियोस भी हैं, हमारे पास उसके मिनट्स भी हैं, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड फॉर आवर लेटर। अब हम देखते हैं कि इनके लेटर की कितनी डॉक्यूमेंटेशन निकलती है। अच्छा, आपने अभी ट्वीट की और आपने कहा कि आप इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन है आपकी कि इस मामले पर आगे जो है वो किस तरह से बढ़ना है, क्या दोनों पार्टियों की मुश्तरका सोच जो है वो क्या है इस वक्त? अभी जी इंशाल्लाह जैसे जैसे यहाँ से असेंबली से सारे वापस जाते हैं, हमारी सारों की मीटिंग होगी, हमारे सारे मेंबर्स भी इकट्ठे होंगे,
एंड फिर हम स्ट्रेटेजी डिवाइस करेंगे अपना पीटीआई के साथ मिलके कि हाउ वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद दिस। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता था क्योंकि जाहिर बात है ये आपकी फैमिली का भी इशू है। चौधरी शुजात का लेटर आना, आप लोगों की अंदर फैमिली के अंदर भी जो है वो एक रिफ्ट की जो है वो बात की जा रही है। क्या वाकई आपको क्या लगता है चीजें इतनी खराब क्यों हुई, कौन इसका जिम्मेदार है? क्योंकि हमने देखा ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स, ये पार्टी और ये फैमिली तो बहुत इकट्ठी रही है। बस ये बदकिस्मती है एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग मोर आई कैन से अबाउट इट। लेकिन बदकिस्मती है कि अब जब थर्ड जनरेशन आ रहे हैं तो इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। और सिर्फ थर्ड जनरेशन नहीं, आप सेकंड जनरेशन में देखें कि आज शुजात साहब ने परवेज साहब के खिलाफ वोट डालने को लेटर भेजा था। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट बट दिस इज द रियलिटी। एंड इंशाल्लाह ताला अगर इनको लगता है कि जरदारी को या नवाज शरीफ को लगता है कि दे कैन मोल्ड शुजात साहब इन अ वे कि वो हमारे खिलाफ हो, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम कौन सा चुप करके बैठेंगे, इंशाल्लाह वी विल कीप फाइटिंग। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मगर आप आसिफ अली जरदारी को इसका जिम्मेदार क्यों समझते हैं? आपके सामने 2 दिन की देखी है सारी। अच्छा, हुसैन अली साहब, आमिर इलियास राना बोल रहा हूँ। मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये खत चौधरी शुजात हुसैन साहब ने लिख दिया और आप लोगों के जाहिर इल्म में तो था कि जरदारी साहब क्या कोशिश कर रहे हैं, कोई आप लोगों ने आपस में रिप्रोचमेंट के लिए कोई फैमिली में बातचीत नहीं हुई कि इस मामले को इस तरह बिगड़ने से बचाया जा सके? नहीं, हमने देखे हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ होता, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहे हैं। तो वी डिडंट थिंक कि डिप्टी स्पीकर इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला भी कर सकेगा। बट इन्होंने हर हद पार कर दिए, तो इंशाल्लाह ताला इनकी हर कोशिश को इंशाल्लाह नाकाम। ये भी इंशाल्लाह, जैसे मैंने पहले कहा था, दिस वोंट स्टैंड इन कोर्ट फॉर वन डे। अच्छा, तो आपको लगता है कोर्ट इस पर जो है वो बड़ा क्लियर जो है वो डिसीजन जो है वो देगी? वेरी क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हुसैन इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमसे बात कर रहे थे। बड़े इंपॉर्टेंट इशू है, मगर उन्होंने ये कहा कि एक चीज बड़ी क्लियर है कि यहाँ से जो आगे का रास्ता है वो अदालत का रास्ता है। इलियास, ये इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी इलेक्शन के हवाले से, मगर मुस्लिम लीग नून जो है वो बार बार लीगल ग्राउंड जो है वो कोर्ट कर रही है और कह रही है कि इस हवाले से जो है वो फैसला मौजूद है, पार्टी सदर जो है वो ऐसी हिदायत दे सकते हैं। लेकिन ये जब खत सामने आया, उससे पहले जब इस खत की जो है वो खबर जो है वो सामने आना शुरू हुई थी, तो उससे पहले किसी को तवक्को नहीं थी कि इस तरह से हो सकता है। क्या वाकई जो सहाफती हल्के हैं जो कवर कर रहे थे इस इलेक्शन को, उन सबको लग रहा था कि उनके लिए भी जो है वो ये खत का आना गैर मुतवक्के था? जी, रात गए जैसे मुलाकात हुई थी आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात की, जिसमें कोई बात सामने नहीं आई। जो जरदारी साहब खामोशी से मीडिया से टॉक किए बगैर चले गए, लेकिन वो हंस रहे थे और विक्ट्री का निशान बना रहे थे। इस वजह से जब दूसरों से इनसे पूछा कि बात हुई है, उन्होंने कहा जी कोई नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। और पहले भी चौधरी शुजात इस बारे में कह चुके थे कि जी वो भरपूर तरीके से चौधरी परवेज लाई का साथ देंगे। लेकिन जब दोपहर के वक्त जब इजलास शुरू होने से पहले ऐसी बातें आने लगी लेटर की, तो उसको अफवाह साजी के पहले कहा जाता रहा कि अफवाह, क्योंकि लेटर की कॉपी